Hello everyone. See, we have the next question, that is the question number 16. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर 3 टाइम्स है दूसरे टाइम के स्क्वायर के, वो 4 टाइम्स है एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। क्वेश्चन समझ गए? सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम। यहाँ पे हम बनाएंगे सॉल्यूशन में इसका डायग्राम। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ और बनाते हैं सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, बनाइए। ये देखिए, ये बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये मैंने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। और ये AE क्या है? इसकी एल्टीट्यूड। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हम ये बात लिख देंगे। गिवन है हमें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ये बात हमें गिवन है, ठीक है। मतलब इस डायग्राम को देखकर क्वेश्चन को पढ़ के टू प्रूफ में क्या दिमाग में आ रहा है कि 4 टाइम उसके हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स है उसका एक साइड कोई भी एक साइड ले लो, माना साइड को मैं A मान लेती हूँ। ये प्रूफ करना है क्या? ध्यान से देखो, बोल रहा है कि 4 टाइम्स उसका स्क्वायर ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड तो AE है, ठीक है। 3 टाइम्स उसके एक साइड के, तो साइड को मैंने A मान लिया, ठीक है। अभी मान लेंगे A मान लेंगे, तो ये टू प्रूफ ये करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया? करना क्या है? क्वेश्चन पढ़ लो और देख लो, समझ लो कि करना क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने जो ये बना रखा है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड मैंने A बना दी। लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ऑफ लेंथ A, मतलब ये क्या है, ये भी पूरा A है, ये भी पूरा A है और ये पूरा साइड A है। तो आधा कितना हुआ? A/2, A/2, ये आधा हुआ ना, क्योंकि AE किसका क्या है? एल्टीट्यूड। तो दोबारा से समझते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है लेट द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ऑफ लेंथ A, इसकी लेंथ क्या बना दी? A और ये पूरी A है, तो आधी कितनी हुई? और AE क्या है? इसका एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो BE कितना हुआ? BE A/2, EC कितना हुआ? A/2, ठीक है। ये हो गया A/2, ये बात हमें पता है। अब ABE में क्या कर दी? ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ये कितना हुआ? हाइपोटेनस हुआ। तो इसमें ना वो लगा दी पाइथागोरस। देखो क्या होगा, ये यहाँ पर लगाते हैं, इसको कट कर देते हैं, दोबारा लगा देते हैं। क्या है? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर हुआ। ये बात समझ में आई? ठीक है, इतनी आई बात समझ में? पहले इतना समझ लो ये कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे AB की वैल्यू बताओ। AB की वैल्यू कितनी? E, तो ये लगाया A का स्क्वायर, इसको काट दो, अभी इसका काम नहीं है। ये कितना? A का स्क्वायर है ना। AE कितना है? AE को AE रहने देते थे। BE कितना है? A/2 का स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा ये? A स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का A²/4, ये इधर चल जाएगा, कितना होगा? A² माइनस का A²/4 इक्वल्स टू AE का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको फिर से लिख दिया। क्या होगा बोलो? एलसीएम लोगे 4A² माइनस A² तो 3A²/4 इक्वल टू AE स्क्वायर हुआ। स्क्वायर रूट लोगे √3/2 A इक्वल्स टू AE। AE आ गया इतना पहले हमारे पास,
इतना आया समझ में? देखो अब इसको ना पूरा ना सॉल्व करके देखो, हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। कहाँ पे? ये रहा। कैसे? मेरे पास क्या बना? मेरे पास बना 3a² अपॉन 4 इक्वल टू AE², है ना। 4 को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, कितना होगा? 3a² इज इक्वल टू 4 AE²। अब प्रूफ में देखो क्या करना था। ऊपर मैंने प्रूफ में क्या लिखा था, यही करना है। देखो यहाँ पे मैंने प्रूफ लिखा था, टू प्रूफ में कहाँ गया? ये लिखा हुआ है कि 4AE² इज इक्वल टू 3a², है ना। तो ये बात हमें प्रूफ करनी थी। हो गया प्रूफ। इजी था ना क्वेश्चन, ध्यान से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज in an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC, BC की तरफ एक पॉइंट है D। इस तरीके से पॉइंट, अब ये मत बना देना कि बोल देना बीचों बीच है, मेंशन नहीं है कि बीचों बीच है, पॉइंट कहीं पे भी है उस लाइन के, ओके, उस साइड के बीचों बीच में, कहीं बीचों बीच मतलब कहीं पे भी है, ठीक है। इस तरीके से कि BD जो है वो 1/3 है CB का, BC का, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है? ये बात प्रूफ करनी है। पहले आप लोग, हम सब मिलके डायग्राम बनाते हैं इसका। चलिए आप लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए अच्छा सा। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया गिवन ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इक्वल्स टू 1/3 BC। ये बात प्रूफ करनी है ना, ठीक है। अब देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा था वैसा वैसा हमने बना दिया। अभी इसकी चिंता मत करना, ये AE कहाँ से आया, ठीक है। तो सबसे पहले ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें कि D कोई पॉइंट है, किस साइड? BC के साइड D कोई पॉइंट है, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए लेट द साइड, एक मिनट, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी A, तो मतलब ये साइड A बना दी, ये पूरी A है और ये पूरी A है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। AE इसके हाइट बना दी, एल्टीट्यूड जो बीचों बीच है, ठीक है। हमें पता है AE कितना होगा A/2, EC कितना होगा A/2, अभी हमने क्वेश्चन में किया, ठीक है ना। इतनी बात तो पता है। ये BE कितना होगा A/2 और EC कितना होगा A/2, ये बात पता है, ठीक है। और AE अभी अभी हमने हाइट निकाली, कितनी होती है? जो AE होता है हमारा हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की √3a/2, वो भी ऊपर क्वेश्चन में करी ना हमने, ठीक है। और BD हमें कितना गिवन है? नीचे आ जाओ, देखो BD हमें कितना गिवन है? 1/3 की BC। ये बात ना हमें किस में गिवन है? ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो ये कितना लिखा हुआ है, मुझे लिखा BD इक्वल टू 1/3 BC। BC कितना है? हमारा पूरा A है ना, तो इसी का लिख दूँ BD इक्वल्स टू A/3, ये लिखा हुआ है A/3, ओके। अब देखो मुझे अगर ना DE निकालना है, DE ये निकालना है, DE देख रहे हो। तो जब मैं BE में से BD माइनस करूँगी तभी तो DE निकलेगी, तो BE माइनस BD लिख दिया। BE कितना है? A/2 और BD कितना है? A/3, अभी निकाला ना ऊपर यहाँ से, तो A/2 माइनस A/3 कितना हो गया? ये समझ रहे हो ना, A/2 माइनस का A/3, एलसीएम लो A/6 आ जाएगा। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, ओके, ठीक है, इतनी बात हो गई समझ में। अब मैंने ना क्या किया, इस ADE ट्रायंगल में ज़रा मुझे बताओ पाइथागोरस कैसे लगाएंगे। क्या होगा? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस का DE का स्क्वायर, होगा ये बात, ठीक है। AD तो पता नहीं, AD को AD रहने देते हैं। AE कितना है? √3a/2 का होल स्क्वायर, और DE अभी अभी निकाला, D निकाला A/6 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3a² माइनस का A प्लस का A²/36, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो,
28a²/36 ये कट रहा है। काट लो अपनी भी नोटबुक में। 2 1 2 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। ठीक है, कितना 7a²/9 ये आया। इजी क्वेश्चन है ना ये। तो हमारे पास इधर में क्या चल रहा था, यहाँ लिख दूँ AD² = 7/9a²। तो 9 को इधर ले जाओ, तो 9AD² = 7a²। देखो यही प्रूफ करना था, a² में वो साइड डाल देना जो साइड प्रूफ करनी थी। ठीक है, 9AD² = 7a²। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 7। क्वेश्चन में देख लो AB जो साइड होगी उस साइड डाल देंगे, है ना। तो ये प्रूफ हो गया। ध्यान से कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ओके, okay, so now we have the question number 10, that is a guy, कोई लड़का wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? मतलब कि एक लड़का जो है वायर से अटैच है वर्टिकल पोल में। वर्टिकल माने तिरछे पोल से। डायग्राम कुछ ऐसे होने वाला है, ऐसे करके कोई डायग्राम होने वाला है ना। ज़रा ट्राई करो अपनी अपनी नोटबुक में। तो मुझे क्या गिवन है, गिवन अ वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज़ 24 मीटर लॉन्ग एंड अ स्केट अटैच टू द अदर एंड। ये बात गिवन है। ठीक है, मान लिया ये इस क्वेश्चन में ऐसा ही कोई डायग्राम है, तो ठीक है A B और C। मान लिया वो जो पोल है वो वर्टिकल पोल ऑफ हाइट, मतलब AB मान लेते हैं वो पोल है। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 18 मीटर और 24 मीटर लॉन्ग है, तो ये कितना हो गया 24 मीटर। समझ रहे हो, ऐसे होगा ना डायग्राम। डायग्राम समझना है इस क्वेश्चन में, तो डायग्राम का ही है सारा। डायग्राम बन गया तो कितना लॉन्ग है, तो CB निकालना है यहाँ से। समझ रहे हो इस क्वेश्चन को, CB यू हैव टू फाइंड द CB। सो इट मीन्स वर्टिकल पोल है तो इट मीन्स ये 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस लगा दो, दिख रहा है, पाइथागोरस लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे AC हमने इसको मान लेते हैं, AC मान लिया वो वायर है, पोल हमारा AB है, पोल है जो है 18 मीटर। पाइथागोरस लग जाएगी यहाँ पे तो, है ना, इजी लग रहा है। तो AC² = AB² प्लस का CB का स्क्वायर। AC कितना है 24 का स्क्वायर, AB है 18 का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में कैसे दे रखा है डायग्राम घुमा के। वर्टिकल है तो वर्टिकल पोल बना दिया, है ना। वर्टिकल मैंने तिरछा, जैसे सीढ़ी रखते हैं ना अपने छत में, सीधी खड़ी करके तो रखते नहीं है, थोड़ा सा तिरछे में ही रखते हैं, वैसी वर्टिकल पोल है ना। तो वायर को कहाँ पे बांधेंगे कि ये बिल्कुल तिरछे में बंद हो जाए। ओके, तो ध्यान से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, आ जाएगा समझ में। So now we have the question, two poles of height 6 मीटर and 11 मीटर stand on a plane। मतलब किसी प्लेन में दो पोल खड़े हो रखे हैं, है ना, यही तो है क्वेश्चन। किसी प्लेन में दो पोल खड़े हो रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। एक छोटा है ये 6 मीटर का और ये 11 मीटर का है। ठीक है, स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द फीट ऑफ द पोल्स इज़ 12 मीटर। मतलब कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है 12 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। अच्छा, तो इन दोनों के बीच, टॉप के बीच का डिफरेंस निकालना है। समझ रहे हो कितनी दूरी है, समझ रहे हो। पहले डायग्राम बनाओ अच्छा आप लोग अपने उसमें समझ के कि गिवन क्या है, और ख़ुद दिमाग लगाओ ज़रा इसमें। ईजी है और ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में।
नहीं भी आए तो समझ लो अच्छे से इस क्वेश्चन को, देख लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 है, चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 है। सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं इसका पहले, ओके करो, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं कि हमें गिवन क्या है, तो लिख दिया गिवन 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन प्लेन ग्राउंड, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर। सबसे पहले तो लिख दिया कि गिवन क्या है, ओके ठीक है। देखो डायग्राम ठीक लग रहा है ना। अब देखो बेस क्या है, BD मैंने नाम दे दिया, ये 6 मीटर है, ये 11 मीटर है, ये फीट की डिस्टेंस 12 मीटर है, ये 6 मीटर है, 11 मीटर है, ठीक है, ये बात हो गई। देखो जब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 12 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 12 मीटर हुई, ठीक है, इतनी बात। अब देखो जब ये 6 है तो ये भी तो 6 हुआ, ठीक है। अब जब ये 6 है तो ये भी 6 हुआ, ये टोटल 11 है, तो PC कितना हुआ बचा हुआ 5। समझ रहे हो, दोबारा समझ लेते हैं कि जो फीट की डिस्टेंस है वो 12 मीटर है, जब ये 12 है तो ये भी तो दूरी 12 की होगी, ठीक है। ये 6 दे रखा है तो ये वाली दूरी भी तो 6 होगी, और टोटल 11 दे रखा है, तो बचा हुआ कितना हुआ 5, बिकॉज 6 + 5 = 11। पहले डायग्राम को ध्यान से देख लो, नाम अपनी तरफ से डाल लो, ABCDP, डायग्राम देख लो पहले आप लोग अच्छे से। अब तो समझ ही आ रहा होगा हम AC कैसे निकाल सकते हैं, निकाल दें हम AC। तो क्या दिख रहा है कि इस डायग्राम में इन ट्राइंगल CPA ट्राइंगल देख रहे हो, CPA राइट एंगल्ड P पे है, राइट एंगल्ड एट P। अब ये मत बोलना गिवन नहीं है, गिवन थोड़ी होगा क्योंकि वो पोल है, तो पोल ऑब्वियसली बिल्कुल सीधा ही तो खड़ा होगा ना P के। अब देखो इस डायग्राम के सामने ये क्या है, हाइपोटेनस का काम करेगा, तो क्या लिख दूँ, AC का स्क्वायर = AP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। AC तो निकालना है, AP कितना है 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 12 जा 144, 5 जा 25, तो AC √ चढ़ जाएगा 169, और 169 किसका रूट होता है 13 का, तो 13 निकल गया AC हमारा। ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को, कैसे होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देख लो इसको कैसे होगा, डायग्राम पढ़ के पहले खुद बनाने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। ध्यान से कर लो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन कर लो, हो जाएगा, ठीक है। You see the next question you have. I don't know the number of this question. A ladder. Ladder means सीढ़ी। सीढ़ी की सबसे पहली बात तो सीढ़ी हम कैसे खड़ी करते हैं दीवार पे, तिरछी ना, इस बात को ध्यान रखना। A ladder 10 मीटर लॉन्ग reaches a window 8 मीटर above the ground. एक सीढ़ी जो कि 10 मीटर लंबी है और विंडो 8 मीटर ऊंची है ग्राउंड से, तो सीढ़ी है तो सीढ़ी टेढ़े में ही तो खड़ी होगी विंडो तक पहुंचने के लिए। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो और डायग्राम बनाओ। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे, बनाइए, वीडियो पॉज करिए, अभी करिए।
करिए वीडियो पॉज और खुद करिए इस क्वेश्चन को। ओके, देखो सबसे पहले तो लिख दिया गिवन अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। लिख दो आप सब अपनी अपनी नोटबुक में। फिर ये बना दो डायग्राम। एसी किसका काम कर रहा है यहाँ पे? लैडर का। और विंडो क्या है? ए बी जो है विंडो का काम कर रही है। समझ रहे हो इस क्वेश्चन में? जो एसी है ना वो लैडर का काम कर रहा है। लैडर, लैडर माने सीढ़ी। और ए बी जी किसका काम कर रही है? विंडो का। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड सी बी। क्या दिख रहा है? पाइथागोरस दिख रहा है। पाइथागोरस लगा देंगे। बोलो कैसे लगेगी? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। 100 माइनस नहीं 64 प्लस का सी बी का स्क्वायर। लगा दो यहाँ पे, फिर से लिख दो। 100 माइनस 64 इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर। सी बी का स्क्वायर √36 किसका होता है? 6। तो इसका मतलब जो सी बी वो 6 मीटर हमारा आंसर आ गया। देख लो इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझ लो कैसे कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन।